कि बेटा है तो बेटों से दुखी है, और किसी के एक संतान नहीं है तो वो संतान के लिए दुखी है। भैया, जिसको भगवान ने बेटा दिया, भाई अपने बेटों से परेशान, भगवान ऐसे बेटा नहीं देते तो ठीक था। और जिसके कोई हुआ नहीं है, कोई संतान नहीं है, वो रोते हैं कि भगवान आपने मुझे संतान नहीं दिया। आपने सुना होगा भागवत में कथा आती है बहनों, एक ब्राह्मण थे बहन बेटियों। वो कौन ब्राह्मण? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन दक्षिण में आत्म देवनामी, यानी दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहते हैं दक्षिण भारत में। नाम दक्षिण में आत्म देवनामी, सज्जन सीधा सा ब्राह्मण। पंडित था और चतुर भी था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण। जितना ही स्वामी सज्जन था, जय जय, जितना ही स्वामी सज्जन था, उतना ही नारी कर एक ब्राह्मण थे। बिटिया बहनों बहुत ध्यान से सुनना, अगर ना कथा समझ में आवे बता देना। एक ब्राह्मण रहते हैं दक्षिण भारत में, नाम है उनका आत्मदेव। नाम क्या है बहनों? आत्मदेव। बड़े सज्जन पुरुष हैं। ब्राह्मण कौन है? एक बात बता दूं, ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? हमारे गुरुदेव जी बोला करते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ वही जग में जो करी सके निज इंद्रियन का बस में। निज इंद्रियों, 9 इंद्रियाएं हैं हमारे तुम्हारे अंदर, 9 इंद्रियां, और 9 इंद्रियों से ये झुलनी बनी। झुलनी कौन? ये 5 तत्व का शरीर, क्योंकि लिखा है इन 5 तत्व का शरीर बना। जो ब्राह्मण कौन है? जिसने 9 इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने 9 इंद्रियों को जीत के अपने बस में कर लिया हो, समस्त इंद्रियों पर राज कर रहा हो और ब्रह्म को पहचान जाए, वही पक्का ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है नित्य प्रति वो भगवान के चरणों में ना इधर की उधर लड़ावे, ना इधर की उधर कहे, लंपट का काम ना करे, वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता।
वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वही है सब पर दया हो, सब पर दया, सब पर भाईचारा बनाओ, सब लोग एक रहो, सब लोग नेक बनो। लेकिन वो नहीं जो समाज को खंड खंड में कर दे, जो समाज को परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं चाहिए ना। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता बोला गया बहनों, ध्यान से समझना एक एक बात को। यानी ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है, लेकिन कब देवता है? 18 पुराणम वेदम भवेताम निष्ठम गृहेयम वेदात वेदमाश्रम। और वेदानि वर्णने वर्णानाम रसामि चा सर्वनिष्ठ ज्ञानी धर्म ज्ञान वैभवा। यानी ब्राह्मण वही पक्का है जो 12 वर्ष की उम्र में गुरु बना ले, गुरु कर ले, गुरु करे। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर गुरु नहीं बनाया तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और कबीर बाबा कह रहे हैं। वो लोग कौन है? वो हैं कौन? तो बतलाया गया उनके बारे में। अगर जब तक गुरु दीक्षा नहीं लिया जिसने, उपदेश देने का अधिकार नहीं। मैं नहीं कहता हूं ब्राह्मण 18 वेदों का ग्रहण करे, समस्त 4 वेदों का अध्ययन करे, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों को पढ़ करके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसको जाप करके संसार की शुभकामना मनावे, किसी से बैर ना रखे, किसी से विरोध ना रखे, शांति रस रहे। जैसे भोलेनाथ शांति भाव में रहते हैं, वही ब्राह्मण पूज के योग्य है, वही ब्राह्मण वंदना के योग्य है, वही ब्राह्मण प्रणाम करने के योग्य है। और आज की तो गति आप देख ही रहे हैं। आज की गति क्या है कि कहते हैं करते नहीं, कि बातन बड़े लवार, और एक दिन मारे जाएंगे साहिब के दरबार। अरे कहना तो कुछ और है। भगवान लंबी धोती पहरे से नहीं मिलत, नील कई धोती पहन ले, लंबा कुर्ता पहन ले, झोटियम गांठ लगाए ले, लंबा टीका लगाए लो, भगवान नहीं मिलत। कहूं लंबी धोती पहने भगवान मिलत, कहूं लंबा कुर्ता पहने से भगवान मिल जात, कहूं झोटियम गांठ लगाए भगवान मिलत। आडंबरम, आडंबर। अगर भगवान को पाना है तो जानतो क्या कि कौन जतन सखी करीब मिलन की, कौन जतन सखी करीब मिलन की, कौन जतन सखी करीब मिलन की, कौन जतन सखी, कौन जतन सखी करीब मिलन की, कौन जतन सखी करीब मिलन की। जइबे अपने सजिया सजन की, गई भई अपने सजिया सजन की, गई भई अपने सजिया सजन की, कौन जतन कर। हमारा भी सजन है, हम तो किसी के सजन बन गए तो हम फूले नहीं समान, हम किसी के सजन बन गए ना। लेकिन हमारा भी कोई साजन है, हमारा भी कोई परमात्मा है बहनों। मैं बता चुका ना, मेरे भगवान कहते हैं ना मैं रीझूं गान गप्पों से, ना मैं रीझूं ठान ठप्पों से, बहा दे प्रेम के आंसू चला मैं तुरंत आऊंगा। मेरी बहनों बिटिया लोगों श्रोता बंधु, अपने भगवान के लिए प्रेम के आंसू बहा दो, बस उतना ही परमात्मा के लिए बहुत है। ये जात पात छुआछूत भेद भाव दंड पाक ये सब क्या है? ये सब निम्न बात है। आज जो मैं जिस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं वो कैसा ब्राह्मण था? वारे आत्मदेव ब्राह्मण धन्य है। दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। सज्जन, अब देखो सज्जन लगा है, वो ब्राह्मण बहनों बड़ा सज्जन था।
दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, और पंडित था, चतुर था, साधु था, ब्रह्म परायण था। लेकिन वही की पत्नी भगवान ने बचा। कोई कोई की पत्नी करकसा होती, करकसा, और ऐसी पत्नी से भगवान बचाओ भैया। अगर पत्नी करकसा मिल जाए तो जीवन नरक बन गया। लेकिन ब्राह्मण तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वह की पत्नी जो पंडितानी है दादा, पंडितानी बड़ा कर रहा है। अब पंडितानी बड़ा गड़बड़। वो क्या गड़बड़ है? ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन उस ब्राह्मण की पत्नी कैसी थी? धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा। धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा। धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा। धुंधुली नाम उसकी नारी, धुंधुली नाम उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा। मानो वंश की ग्रह दशा। जितना ही स्वामी सज्जन था, बहनों जितना ही स्वामी सज्जन था, उतना ही नारी करकसा। जितना ही स्वामी सज्जन था, उतना ही नारी करकसा। जितना ही स्वामी सज्जन था, उतना ही नारी करकसा। बड़े ब्राह्मण अच्छे हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण। ये हमारे दादाजी की तरफ से, एक किशोरी लाल भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा दूध पीने के लिए आशीर्वाद की कामना। ब्राह्मण बड़े सज्जन हैं बहनों, लेकिन पत्नी राम जाने। लिखा है, एक लाइन दिया, बहुत पहले मैंने एक भजन सुना था, या एक बैरगिया दोनों, कि भगवान जय की बुद्धि पर गाज परी वैसी पत्नी न दे भगवान। एक बैरगिया में गीत गाते हैं भैया लोग, गाते हैं, सुना हमने। ऐसी नारी न दी हो दीनानाथ। आहा, कैसी नारी? ऐसी नारी न दी हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। हे भैया, ऐसी नारी न दी हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। वो ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। तो बात बात माँ पिया से झगड़े, प्रेम की करत लड़ाई। और बातन बात करत दुति भारन करत श्याम की जाय। क्या कहती है? वह तो मई के का जाते सी गाय, दिल पर जिनके काज पर। हो वहाँ कौमाई के का जाती सी गाय, दिल पर जिनके काज पर। वहाँ कौमाई के का जाती सी गाय, दिल पर जिनके काज पर। ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। ऐसी नारी न दे हो दीनानाथ, अकिल पर जिनके काज पर। ये भक्तों ने गाया है, ये विद्वानों ने लिखा है, ये गलत नहीं है,
ये गलत नहीं है बहनों ना, सत्य है। ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कर्कशाऊ। क्या करती थी? ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये रहते तो हैं, लेकिन जिंदगी बीत गई, इनके कोई संतान ना हो, आपस में लड़ाई दंगा। लेकिन ये जो धुंधुली पत्नी का नाम है धुंधुली, धुंधुली माने अंधकार। धुंधली का मतलब क्या भैया? अंधकार। कहते यहाँ धुंधली छाई है थोड़ा, तो उन ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। उसके सब जीवन में अंधकार है, उसके दिलो दिमाग में सब अंधकार अंधकार। जब वो स्वयं अंधेरे में बैठी है तो दूसरे को कैसे उजेले में ले जाए? अंधेरे में बैठी है। वो पत्नी धुंधली है, आधी उम्र हो गई ब्राह्मण देव की, लेकिन कोई बेटे ने जन्म ना लिया उस धुंधली से। लेकिन जन्म तो लेता, लेकिन जैसे ही उसके गर्भ ठहरता था तो गर्भ का पात करवा देता। वो गर्भपात करवा, मतलब वो मां नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं मां बनूंगी तो कष्ट उठाना पड़ेगा, 9 मास तक पेट में रखना पड़ेगा, फिर वो जन्म लेगा। अरे टट्टी पेशाब थूक इत्यादि ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए वो स्वयं मां नहीं बनती थी, लेकिन अपने पति को भरमाती थी कि मैं महाराज मां नहीं बन सकती। लेकिन भैया कि फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र व्याधि को न न्यारा कहते। हरि इच्छा व्याधि को न न्यारा कहते। सभी हरि इच्छा समझ विप्र व्याधि को न न्यारा सब सुख दुख सहते जाते थे। जय जय। सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते। सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते। सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते। बड़े ब्राह्मण अच्छे हैं बहनों बेटिया लोगों, उनके कोई संतान ना हो। भैया कोई लोगों को उठक है, अगर उठक हो तो उठ ले, अगर बैठे तो बैठे रहो, ज्यादा देना, केवल 20 मिनट हमें बात करना। कथा बहुत लंबी है, लेकिन ले भाई दुई बात भोरे पियाए दे, ये तो हमरे यहाँ था। इनका कौम रात भर कहाँ और कहो दुई बात में पियाई में। लेकिन आओ सुनो, ये सुशील व्यासी के इतिहास है। ये भगवान के चरणों में 21 मुद्रा है।